इज योर होस्ट विनायक एंड यू आर वाचिंग वीकली विनायक। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज अ कैरियर एंड व्हाट टू सी इन अ जॉब। सो विदाउट फर्दर केओस, लेट्स मेक अ स्टार्ट। तो ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आपको एक कैरियर को चूज करना चाहिए, और साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस एज अ बैंक एम्प्लॉय क्या है, कैसा है। तो जो पहली चीज़ है जो आपको किसी भी जॉब में देखनी चाहिए कि इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट इट तो आपके काम करने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा और आप एक अच्छी डिलीवरी दे पाओगे अपने एक जॉब में। लेकिन अगर आप उस काम के लिए बिल्कुल भी पैशनेट नहीं हो तो आप बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं कर पाओगे। तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको किसी भी काम के लिए देखनी चाहिए वो है पैशन। तो वही अप्लाई होता है एक बैंकिंग सेक्टर में भी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में के लिए पैशनेट हो, फाइनेंशियल नॉलेज के लिए पैशनेट हो, तो आप कुछ भी कर पाओगे। लेकिन आप अगर उसमें पैशनेट नहीं हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। सो गेट दैट सिंक इन योर स्किन डीप। सो द नेक्स्ट थिंग विच यू हैव टू सी इज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। तो जो एक कंपनी है या कोई बैंक ही है, उसकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है बिफोर ज्वाइनिंग। तो इफ यू हैव टू सी बैंकिंग सेक्टर एंड ओवरऑल इकोनॉमी इन द इंडिया, तो बैंक्स आर इन अ मेस एंड द सेम इज ट्रू फॉर आवर इकोनॉमी। तो अगर आप बैंक जॉब की तरफ जाते हो तो आपको लगेगा कि आप इसमें क्या कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बैंक अभी भी बहुत स्टेबल ऑप्शन है, क्योंकि कोई भी बैंक एकदम अचानक से कोलैप्स नहीं करने वाला है, और ना ही कोई भी जो रनिंग बैंक है वो अपने एक एस्पायरिंग यंग एम्प्लॉय को निकालेगा। तो इफ़ यू आर यंग तो आपके लिए बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है एज ऑफ सच। सो तीसरी चीज़ जो हम देखने वाले हैं वो है वर्किंग आवर। बहुत सारी ऐसी कंपनी है जिसमें वर्किंग आवर बहुत स्ट्रेच होता है, मतलब कि देर आर कंपनीज इन विच यू हैव शिफ्ट ऑफ 10-12 आवर्स एंड 10 आवर इज अ मस्ट इफ़ यू हैव टू वर्क। तो लेकिन बैंक में एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बैंकिंग में आपको टाइम तो देना पड़ता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि वो टाइम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। वो वर्कलोड के हिसाब से होता है कि उसमें आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो है किसी भी जॉब की रोल एंड क्रिटिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक बैंकिंग सेक्टर के हिसाब से देखा जाए तो आप अगर बैंक एम्प्लॉय हो तो आपका क्या क्रिटिकल रोल है ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने में, या उस हिसाब से देखें कि आपको क्या क्या जॉब दी जा सकती हैं। अगर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, अगर एक पढ़े लिखे घर का बच्चा एकदम लो पोस्ट से भी ज्वाइन करता है, डेट इज क्लरिकल कैडर, तो उसको क्या होता है, तो उसमें कैश काउंटर होता है और भी कैश काउंटर संभालने दिया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो करता है। तो और दूसरी बात ये होती है कि बैंक में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक ब्रांच में बहुत कम होते हैं, तो आपका एक क्रिटिकल रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाने में। ऐसा नहीं है कि आपसे जो काम कराया जा रहा है वो कोई छोटा काम नहीं होता है। तो इफ़ यू आर थिंकिंग यू आर क्रिटिकल टू द जॉब, तो इन बैंकिंग सेक्टर येस यू आर क्रिटिकल एंड यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली कि जो ऑर्गेनाइजेशन या जो सेक्टर आप ज्वाइन कर रहे हो वो उसमें आप एक क्रिटिकल रोल निभा पाओ, आपके लिए भी, अपने फैमिली के लिए भी, और ओवरऑल इस कंट्री के इकोनॉमी को एक बेटर पोजीशन पे लाने के लिए आप क्या एक अपना क्रिटिकल रोल दे रहे हो। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की, कि एक बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी कितनी है, लर्निंग कर्व कितना है, और लर्निंग अपॉर्चुनिटी कितनी है। तो लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि बैंक में कोई भी काम करने की कमी नहीं होती है। और लर्निंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी अगर आप देखो तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस का बहुत सारा कोर्स होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम JIB एंड CIB वगैरह से स्टार्ट करो तो बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनको करके आप एक अच्छी फाइनेंशियल नॉलेज ले सकते हो, जो आपको आपकी ड्यूटीज़ डिस्चार्ज करने में भी मदद करती हैं, आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी देती हैं, आपको और नॉलेज भी देती हैं, और आपको एक बेटर पोजीशन देती हैं अपने वर्क कल्चर में। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी जॉब के लिए एक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस मामले में बैंकिंग जॉब्स में थोड़ी सी डिमेरिट है कि आपको सेमी अर्बन और रूरल एरियाज भी मिलते हैं,
और उसमें आपको अच्छा टाइम तक टिक के काम करना पड़ता है। इसी के साथ हम आ जाते हैं कि एक और जो देखना पड़ेगा आपको एक जॉब के लिए, वो है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स है कि नहीं। तो सैडली बैंक्स में आपको ट्रांसफ़र बहुत होते हैं, मतलब कि इतना भी नहीं, हर साल भी नहीं, लेकिन हाँ इन एवरी 3 to 5 ईयर्स आपका एक ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर किसी का 20 साल का 25 साल का करियर है तो 6-7 ट्रांसफ़र उसको झेलने ही पड़ेंगे किसी भी तरह। तो ये सब चीज़ें जो है हम लोग देख सकते हैं किसी भी जॉब को करने से पहले, या फिर उसके लिए सीकिंग करने के पहले, या उसके लिए एक्सपायर करने के पहले। तो सबसे पहला क्रिटिकल रोल, आपका पैशनेट होना, जॉब का लोकेशन और लर्निंग कर्व क्या है। मेरे हिसाब से ये 4 जो होते हैं वो बहुत मस्ट होते हैं। फिर एक और है वर्किंग आवर। तो वर्किंग आवर्स में आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम कि वर्किंग आवर अगर स्ट्रेच भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये आदमी काम करने के लिए तो यार वर्किंग आवर में अगर कुछ ज़्यादा भी है तो काम तो करना ही है ना, काम करने के लिए आप आए हो, तो इसके लिए वर्किंग आवर इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब एक शॉर्ट सा हम सेशन दे देते हैं कि क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है बैंक जॉब का, जो हम लोग इस पूरे वीडियो के दौरान हम लोगों ने देखा है। तो सबसे पहला एडवांटेजेस मेरे को जो लगा है कि आपके एक क्रिटिकल रोल होता है और आपके लर्निंग कर्व बहुत है और आप बहुत कुछ सीख सकते हो और बहुत अच्छा आप नॉलेज गेन कर सकते हो एंड अपनी सोशल स्टेटस को आप इम्प्रूव कर सकते हो इन अ बैंक। सो ये तो कुछ हो गई। अब डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि आपका एक क्रिटिकल रोल है कि तो कोई भी माइनर मिस्टेक भी आपको कहीं पे भी अच्छी बैड सिचुएशन में लैंड करा सकता है। क्यों? क्योंकि इन अ बैंक यू आर डीलिंग इन पीपल्स मनी, यू आर द कस्टोडियन ऑफ द मनी ऑफ द पब्लिक। सो एनीथिंग गोज रॉन्ग, यू आर रिस्पॉन्सिबल एंड दैट विल ट्रांसलेट टू अ मोनेटरी लॉस ऑल्सो। अगर कुछ गलत होता है आपसे तो आपका मोनेटरी लॉस भी हो सकता है और जॉब पे भी बात आ सकती है। ये सब चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। दूसरा, अगर आपको एक रूरल ब्रांच मिल गया है तो उसमें बहुत दिक्कत होते हैं, लोग पढ़े हुए नहीं होते हैं और आपको कस्टमर डीलिंग में बहुत दिक्कत आएंगी। गेट दैट स्ट्रेट, दिक्कत आएगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा नहीं लगता हो तो डिसलाइक करें। तो लेकिन लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि हमारा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। So Weekly Vinayak is back. That's all for today.